जो पापी व्यक्ति होते हैं उन्हें बिस्तर पे नींद नहीं आती, उन्हें कथा पंडाल में नींद आ जाती है। किसको? पापी को। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कथा पंडाल में आ जा, थोड़ा कम जलना पड़ेगा, तलना पड़ेगा। क्यों? जितनी देर कथा पंडाल में तू बैठा है ना, उतने पाप तेरे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और तेरे पाप समाप्त होते चले जाएं तो क्या पता यमपुरी जाना बंद हो जाए और सीधे गोविंद की पुरी जाना, गोविंदपुरी जाना तैयारी हो जाएगी तेरी। लेकिन इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, इसके लिए कथा पंडाल में आना पड़ेगा, इसके लिए तुझे अपना वक्त मेरे गोविंद को देना पड़ेगा। नहीं देते हो तो तैयार रहो, बेड पे नींद नहीं आएगी। करवटें बदलते रहे, 5-5 टैबलेट खाता नींद की, फिर भी नहीं आती है ना। क्यों नहीं आती वो तो बजे भगवान जानता है। लेकिन मेरे प्यारे, जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, कफन मार्बल नहीं होगी, मखबल नहीं होगी, सिल्क नहीं होगी, सिल्क, हाँ हाँ, मटका को कपड़ा चक जाए। महाराज 5,000 रुपया मीटर है। अरे मैं तो जो कह रहा हूं 5 लाख रुपया मीटर पहले, जब मरेगो तो 500 रुपया के में जाएगो। जब ना ला रहा हो कोई 5,000 रुपया मीटर लावेगो, बताओ बोलो। पप्पू समझदार है, जरनो ही तो है जाए, बेकार ही तो होनो है, 5,000 चू खराब करे जाए, ले वो क्रिया कर्म में काम आएंगे आगे। 500 रुपए में क्रियाकर्म हो जाता है। मतलब नहीं, आजकल महंगा हो गया भाई, लकड़ी महंगी हो गई है, कफन महंगा हो ना, हर चीज पे महंगाई है, तो उस पे भी हो जाएगी। बोलो राधे राधे जोर से। तो कुछ भी साथ नहीं जाना तो फिर ये मेहनत किसकी? ऐसी कमाई करो जो संग जाए, और वो कमाई है ये, जितनी देर तुम यहां बैठे हो ना, ये वक्त तेरे साथ जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं रहेगा। जब से तू वहां से चला है और जब तक अपने घर पहुंचेगा, ये सारा वक्त तेरे साथ में जाएगा, और ये वक्त गवाही देगा कि ये भगवान की कथा में गया था। महाराज, ये आपके धाम जाने योग्य है, कहीं और जाने योग्य नहीं। ये वक्त आपके साथ देगा महाराज, ये वक्त आपका है, ये आपका सगा है, और ये वक्त आप पैसे से नहीं, खुद आकर ही खरीद सकते हो। आपका वक्त ही वक्त को खरीदेगा, पैसे से ये वक्त नहीं खरीदा जा सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मत बोलो, जो बोल रहे हैं उनके पाप उठ जाएंगे, और जो न बोलेगो भाई ये पाप लगेगो। सुन तो लो पहले, जो बोलेगो बाको पाप खत्म, और जो न बोलेगो इन सबको पाप भाई पे। राधे 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 राधे। निकल गई एकड़ी 1 ही सेकंड में। जब ते तो बड़ी बुआ बने बैठे, पैसे बुलवा 24 घंटा बुलवा दे रहे थे, खुद तो मेहनत करते नहीं। हमने दक्षिणा किसकी दी? अब खुद कदा करने की कहो, हम पे बुलवाते, मेहनत करवाते, हम पे मेहनत करवाते, कोई मतलब है? खुद बोलो, खुद बोलते रहो, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोल, मत बोले। इन सबको पाप तो ही अलग है, हम तो खूब बोल रहे हैं राधे 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 राधे। अब बड़ी बुआ बन गई छोटी बुआ, राधे 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 राधे। पुण्य कमाए भी आई, इतने को पाप ले गई तो बाबा मटका टूट जाएगा। हैं? गजब है प्यारे, एक साथ इतने 1000 नाम आप कमा रहे हो एक बार बोलने से। हजारों की तादाद में यहां लोग बैठे, और इतने 1000 नाम आपके अकाउंट में फिक्स हो रहा है, सिर्फ एक बार आप राधे राधे बोलते हो तो। आगरा वाले प्रॉफिट के चक्कर में हो। ऐसे ही एक भक्त की कथा आती है, भक्त श्रोमणी प्रहलाद, जो आग में जला नहीं पाई, जिनको आग जला नहीं पाई, पहाड़ की ऊंचाई उनको कष्ट नहीं पहुंचा पाई, तपता हुआ खंबा प्रहलाद को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा पाया। बजे वही मारता है, वही जीवाता है, सब उसकी मर्जी से। अरे समुद्र ऊपर पहाड़ की ऊंचाई से फेंका गया प्रहलाद को, चोट नहीं आई, खरोंच नहीं आई। एक मैया
एक मैया सड़क पार कर रही, नेक ठोकर लगी, गोविंदाय नमो नमः। धरती ते धरती में खत्म। और वो प्रहलाद पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंका गया और सीधे गोविंद की बाहों में आ गया। गोविंद कहते हैं जिसकी जीवन की डोर मेरे हाथ होती है वो जीवन कभी निरर्थ नहीं होता, उसको कभी कोई चोट नहीं पहुंच सकती। उसकी देखभाल मैं करता हूं, उसकी रक्षा मैं करता हूं, और जिसकी रक्षा मैं करूं उसे कष्ट कौन पहुंचा सकता है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रहलाद की कृपा निवेदन से खम्भे में से भगवान प्रकट हुए। नाम क्या है भगवान का? नरसिंह भगवान। सुखदेव जी कहते बड़ा विकराल रूप था, आंखों से अग्नि बरस रही थी। किसके लिए? प्रहलाद की रक्षा के लिए। युद्ध किया, सायंकाल हुई, हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पे पटक लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाने की? जो आंखें मेरे भक्त को क्रोध की नजर से देखती हैं, मैं इन आंखों को नोच लेता हूं। जो हाथ मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाने के लिए उठते हैं, मैं उन हाथों को निर्बल कर देता हूं, तोड़ देता हूं। न अस्त्र से मरू न शस्त्र से, तेरे जैसे कायर को तो मैं नाखूनों से चीर दूंगा। मेरे नाखून ही काफी हैं तेरा सीना चीरने के लिए। मार दूंगा मैं तुझे। मैंने वरदान मांगा है, न नर से मरू न नारायण से। भगवान बोले लुक इट मी, ट्राई कर, मुझे देखने की कोशिश कर। सी, देख। जी देखा, कैसा लग रहा हूं? बोले महाराज कुछ कह नहीं सकता, ये तो कुछ मिली जुली सी सरकार चल रही है। उम्मीद तो हमने भी सब ने करी थी, यूपी में भी मिली जुली सरकार आएगी, पर नहीं आई। भगवान की कृपा है, फिर ही छोड़ दिया। 5 साल अच्छा काम करो और 5 साल की बजाय फिर करते रहो, करते रहो। एक साथ भगवान ने अच्छी सरकार बनाई नहीं, लेकिन अच्छा काम करे, हर सरकार अच्छा काम करे। बोले ऐसा मिला जुला स्वरूप आज तक नहीं देखा। भगवान बोले तुझे मार दूंगा। मैंने 12 महीनों में न मरूं ऐसा भी वरदान मांगा है। भगवान बोले जब सारे अरेंजमेंट कर गया है तो एक अरेंजमेंट नहीं करूंगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास, लौन का महीना तेरे लिए बनाया मैंने, 13वां महीना, मार दूंगा। और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया, मार दिया, उसे समाप्त कर दिया। जो भक्त का अपराध करे उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। भगवान ऐसे दुष्टों को मार देते हैं। भगवान ने मार दिया। और जिसने भक्त का अपराध किया, भगवान ने उसे अपने हाथों से संहार किया है, भगवान ने उसे अपने हाथों से मार दिया है। इसलिए जीवन में कभी भी भक्तों का अपराध मत करना, वरना तुम्हें भगवान अपने हाथों से नहीं किसी और के हाथों से मरवाएगा। अरे उन्होंने तो तपस्या करी थी तब अपने हाथों से मारा था। वो तो बलवान थे, वो तो किसी से मरने वाले नहीं थे। हम तो बलवान नहीं, हमें तो ठोपर लग जाए भाई मर जाएंगे झट, है ना भाई। इसलिए भगवान के भक्तों से कभी अपराध नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब आप सभी दर्शन करेंगे वामन भगवान के। राजा बलि को छलने के लिए मेरे प्रभु वामन बनकर गए हैं। और राजा बलि ने अपना दान देने का जो विधान है उसको श्रेष्ठ बना दिया है। तन मन धन समर्पण कर दिया राजा बलि ने। दान देते वक्त अगर हमारे हाथों में कंजूसी आ जाए या हमारे दिमाग में ये विचार आ जाए क्या दूं क्या ना दूं, ये दान की परिभाषा उचित नहीं है। दान उसी को कहते हैं, दानी उसी को कहते हैं जब दे तो कुछ सोचे ना। राजा बलि बोले जो आप मांगे सो मैं आपको दूंगा। बोले 3 पग भूमि। भगवान बोले मुझे चाहिए मात्र 3 पग भूमि। बोले ठीक है। और जब नापने की बारी आई तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। कहा तीसरा पांव कहां रखूं? बोले प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? दानी बड़ा होता है। बोले 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। और भगवान ने दान की महिमा तो देखो। आज भी राजा बलि को दर्शन देने के लिए भगवान बलि के राज्य में जाते हैं।
जो भगवान के लिए दान करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को कभी भूलते नहीं हैं, उन्हें अपने स्थान में हमेशा वास देते हैं। इसलिए दुनिया के लिए कोई कार्य न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए कार्य करने का मौका मिले, चाहे जितना कर सको मेरे भाई, बढ़ के आगे आना चाहिए। क्योंकि जो बढ़ के आगे आता है, मेरा ठाकुर भी बढ़कर उसे अपने गले से लगा लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। तो आइए, राजा बलि को छलने के लिए मेरे प्रभु बामन बनकर गए। आप इस सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे। बोलो राधे राधे। बोले वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय।